नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रहमत राज मैथमेटिक्स पर। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम 2021 के लिए साइकोलॉजी के मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 8 के बारे में। इससे पहले के टेस्ट नहीं देखें तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां पर दे सकते हैं। और 30 में से आज आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर पहली बार आए तो कर लीजिए सब्सक्राइब। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मनोविज्ञानी गुड एनप के अनुसार व्यक्ति के संपूर्ण मानसिक विकास का कितना भाग 3 वर्ष तक की आयु में हो जाता है? 1/4 भाग, 1/3 भाग, 1/2 भाग या 3/4 भाग? तो साथियों, प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर आपका रहेगा 1/2 भाग, यानी आधा जो है विकास कंप्लीट हो जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए, किस वैज्ञानिक ने बाल विकास का वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया? थॉर्नडाइक, पावलोव, पेस्टोलॉजी या वुडवर्थ? तो प्यारे साथियों, दूसरा जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बाल विकास का वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत करने वाले थे पेस्टोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से मन की तुलना किसने की थी? क्रो एंड क्रो, रोस, फ्राइड या गैरेट? तो साथियों, तीसरे का राइट आंसर रहेगा फ्राइड ने की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 4 है, किस विद्वान ने अनुसंधान के आधार पर घोषणा की थी कि निकट भविष्य में एक प्रकार से पैतृक को दूसरे प्रकार के पैतृक से स्थानापन्न करना औषधि शास्त्र के क्षेत्र के समान अत्यंत सामान्य कार्य हो जाएगा? इसके द्वारा भावी संतानों की कुछ दुस्साध्य रोग जैसे मधुमेह आदि से रक्षा की जा सकेगी। 4 विकल्प आपके सामने हैं, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, फ्राइड, पी जिसबर्ट या जेम्स ड्रेवर? तो साथियों, चौथे का राइट आंसर रहेगा डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, पावलोव के संबंध अनुक्रिया सिद्धांत को स्पष्ट करने का कौन सा रूप बिल्कुल सही है? पावलोव का जो सिद्धांत है उसके लिए यहाँ पर कौन सा सही रहेगा साथियों? तो राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा CS + UCS UCR, और बाद में जब अनुबंधन हो जाता है तो CS CR। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा प्रश्न नंबर 5 का। प्रश्न नंबर 6 देखिए, 3H का संप्रत्यय किस मनोविज्ञानी द्वारा दिया गया? स्किनर, वाटसन, पावलोव या पेस्टोलॉजी? तो साथियों, 3H का जो संप्रत्यय दिया था वो दिया था पेस्टोलॉजी ने। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 7, थॉर्नडाइक द्वारा अपने प्रयोग में भूखी बिल्ली को उत्तेजित करने हेतु उद्दीपक के रूप में किसका प्रयोग किया गया? भोजन का, मांस का, मछली का या दूध का? तो साथियों, यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा मछली का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार आगमनात्मक विधि खोज और अनुसंधान की विधि है? 4 विकल्प आपके सामने, कुपुस्वामी, मन, भाटिया या डीवी? आगमनात्मक विधि खोज और अनुसंधान की विधि है, ये किसके अनुसार है? तो साथियों, राइट आंसर रहेगा भाटिया। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तियों को 3 श्रेणियों अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी में विभाजित किया है? टर्मन, वर्नन, जुंग, यानी ये युंग है साथियों, युंग या थॉर्नडाइक? तो साथियों, राइट आंसर रहेगा आपका युंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, किस परीक्षण द्वारा बुद्धि, अभिरुचि, अभिवृत्ति, व्यक्तित्व की विशेषताओं के आधार पर व्यक्ति का क्रम निर्धारित किया जाता है? 4 विकल्प आपके सामने हैं, आप ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। राइट आंसर आपका क्या रहेगा साथियों? 10वें में क्रम सूचक परिमाप द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, हिप्पोक्रेट्स ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया? सामाजिकता के आधार पर, शारीरिक बनावट के आधार पर, संवेग के आधार पर या चिंतन एवं कल्पना शक्ति के आधार पर? तो हिप्पोक्रेट्स ने जो वर्गीकरण किया था साथियों वो किसके आधार पर किया था? ये बताना है आपको, शारीरिक बनावट के आधार पर किया था साथियों। ए ऑप्शन करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया? 4 विकल्प आपके सामने हैं साथियों। थॉर्नडाइक ने जो वर्गीकरण किया था वो किस आधार पर किया था? तो प्यारे साथियों, 12वें का राइट आंसर क्या बनेगा?
कल्पना एवं विचार शक्ति के आधार पर थॉर्नडाइक ने वर्गीकरण किया। डी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। अगला है, किस सिद्धांत के आधार पर रोस ने बुद्धि को जन्मजात कहा है? एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत या समूह प्रतिकारक सिद्धांत? तो साथियों 13 का राइट आंसर बनेगा एक तत्व सिद्धांत। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा प्रश्न नंबर 13 का। प्रश्न नंबर 14 देखिए, निम्न में से कौन सा बुद्धि परीक्षण व्यक्तित्व क्रियात्मक परीक्षण है? व्यक्तित्व क्रियात्मक परीक्षण है। 4 विकल्प आपके सामने हैं साथियों। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर रहेगा पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण जो है व्यक्तिगत क्रियात्मक परीक्षण है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए, अधिगम सिद्धांतों में वह कौन सा कारक है? अधिगम सिद्धांतों में वह कौन सा कारक है जो सबको एकत्रित करता है तथा निर्मितवादी सिद्धांत की ओर अग्रसर करता है? चिंतन, अनुभव, समस्या समाधान या संरचना? तो साथियों प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर क्या रहेगा? सबको एकत्रित करता है और निर्मितवादी सिद्धांत की ओर अग्रसर करता है। साथियों राइट आंसर रहेगा अनुभव, ऑप्शन नंबर बी। 16वां देखिए, विशिष्ट प्रतिभा संपन्न व्यक्ति क्षीणकाय होते हैं, उनमें आत्मानुभूति की प्रवृत्ति होती है, ये किसका अभिमत है? 4 विकल्प आपके सामने, क्रेस्मर, बिस, ल्यूसिटो या पाइने? तो क्रेस्मर इसका राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। अगला है, मानसिक रूप से पिछड़े बालक की विशेषता नहीं है। यहाँ पर विशेषता नहीं है पूछिए साथियों। 4 विकल्प आपके सामने 17वें में। तो साथियों मानसिक रूप से पिछड़े बालक की विशेषता कौन सी नहीं है? ये बालक संवेगात्मक रूप से स्थिर होते हैं, ये बिल्कुल नहीं है इनकी विशेषता। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, निम्न में से कौन सा कारण पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? 4 विकल्प आपके सामने, पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी नहीं है इनमें से कौन सा कारक? तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा? खेल कूद हेतु समय की कमी, बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, आजकल पिछड़ेपन के क्षेत्र में किया जाने वाला अधिकांश अनुसंधान ये सिद्ध करता है कि उचित ध्यान दिए जाने पर पिछड़ा बालक शिक्षा में प्रगति कर सकता है। किसके शब्द हैं? स्टोन्स, कुपुस्वामी, सिरिल बर्ट या सोनेल एवं सोनेल? तो साथियों 19वें का राइट आंसर क्या रहेगा? स्टोन इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 20 देखिए, परीक्षा में असफल होने का कारण बालक द्वारा कठिन प्रश्न पत्र एवं परीक्षक द्वारा कॉपी ठीक से नहीं जांचना बताया जाता है। ये कुसमायोजन की कौन सी रक्षात्मक युक्ति है? पलायन, प्रत्यावर्तन, प्रक्षेपण या क्षतिपूर्ति? तो साथियों प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर प्रक्षेपण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, कौन सी विधि छोटे, कम बुद्धिमान और साधारण बच्चों के लिए उपयोगी है? पूर्ण विधि, मिश्रित विधि, खंड विधि या अंतर्युक्त विधि? तो साथियों 21वें का ये राइट आंसर रहेगा खंड विधि। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, निबंधात्मक प्रश्नों को मूल्यांकन की दृष्टि से माना जाता है उत्तम, वैकल्पिक, विषयनिष्ठ या अनिवार्य बुराई? तो साथियों 22 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल निबंधात्मक प्रश्नों को जो है वो साथियों अनिवार्य बुराई के रूप में माना जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 22वें में। 23वां क्वेश्चन देखिए, नैदानिक परख की आवश्यकता होती है किन के लिए? साथियों नैदानिक परख की आवश्यकता किस लिए होती है? छात्रों की कमी को जो साथियों कमजोरी को दूर करने के लिए। जब नैदानिक परख हो जाएगा उसके बाद में साथियों क्या किया जाएगा? उपचारात्मक परीक्षण किया जाएगा और उससे ही दूर होगी कमी। तो पता लगाएंगे यानी कमजोरी को दूर करने के लिए पहले नैदानिक परीक्षण करना होगा। आगे देखिए साथियों, क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? ध्यान से पढ़िएगा, क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? तो साथियों राइट आंसर रहेगा ज्ञान के क्षेत्र में नवीन योगदान देना। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 25 देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान का अंतिम चरण कौन सा है? पहचान, परिभाषा, परिकल्पना या निष्कर्ष? तो अंतिम चरण साथियों होता है निष्कर्ष। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, आरटी के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक एक शैक्षणिक
वर्ष में निर्धारित कार्य दिवसों की संख्या कितनी है? 200, 220, 235 या 265? 6 से 8 तक की पूछी है तो साथियों निश्चित रूप से 220 कार्य दिवस होने चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, संविधान की वह कौन सी धारा है जिसके अंतर्गत 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? 42, धारा 41, धारा 45 या धारा 48? तो साथियों राइट आंसर रहेगा धारा 45 में ये प्रावधान है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। 28वां है, संविधान में कितने वर्षों की आयु तक अनिवार्यतः निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है? तो साथियों ये की गई है 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। डी ऑप्शन सही आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 29 देखिए, विभेदकारिता का गुण प्रश्न पत्र होने से विभेद होता है? औसत छात्रों में, प्रतिभाशाली छात्रों में, मंदबुद्धि छात्रों में या उपयुक्त सभी में? तो साथियों राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 30 है, भाटिया बुद्धि परीक्षण कितने वर्ष के बालकों के लिए था? 11 से 16, 3 से 8, 8 से 11 या 12 से 18? तो साथियों भाटिया बुद्धि परीक्षण जो है 11 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। तो साथियों 30 में से आज आपके कितने सही हुए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 1-2 दिन में सभी विषयों के मॉडल पेपर हम लाने वाले हैं। साइकोलॉजी के जो हमने कहा था कि आपको 700 जो 5000 प्लस क्वेश्चन करवाएंगे, 700-800 क्वेश्चन जो है हर एक यूनिट से बनने वाले हैं, किसी से 1000% बनने वाले हैं। वही प्रश्न जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में आए हुए हैं, जल्दी वो सीरीज शाम को लाइव क्लास के रूप में स्टार्ट होने वाली है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।